Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about the foods which can cause gallstones. वो कौन सी खुराकें हैं जिनके इस्तेमाल से पित्ते की पथरियाँ मिलती हैं। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये किन लोगों में मिलती हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। ख़वातीन में ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा मिलती हैं। आफ्टर 40s यानी 40 साल की उम्र के बाद इनका मिलना जो है आम तौर पर बहुत कॉमन है, लेकिन ये यंग पेशेंट्स में भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो बहुत ओबीज हैं, मोटे पेशेंट्स, उनमें मिलती हैं। वो पेशेंट्स, वो लोग जो कि सडन वेट लॉस करते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न कम करते हैं, उनमें भी ये आम मिलती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, उनमें ये पित्ते की पथरियाँ आम तौर पे मिलती हैं। देखा ये गया है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बिलिरुबिन और जो है बाइल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, और जो बाइल है इसकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन है, ये जो है ये सारी इसका ज़िम्मेदार जो है वो ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है। जब भी पेशेंट्स जो हैं, ये देखा गया है कि जिनमें कुछ फूड्स का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में पित्ते की पथरियाँ ज़्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि इन खुराक का इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं। ये 7 फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल पित्ते की पथरी दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीट। रेड मीट जो है ये पित्ते की पथरी का एक बहुत बड़ा कॉज है। सेकंड, जो लोग बहुत ज़्यादा बटर, घी और हर किस्म के यानी कि जैसे देसी घी है, आम घी है, चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें पित्ते की पथरियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है जिनमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, केक्स का इस्तेमाल है, बेकरी प्रोडक्ट्स भी पित्ते की पथरियों को दे सकते हैं। यूज़ ऑफ सॉसेजेस हैं, यूज़ ऑफ कोकोनट पाम ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो हैं पित्ते की पथरियों को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है ये इनका अमल दखल होता है। अब हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑयली आप चीज़ें खा रहे हैं उनको बाज़ औक़ात जो है पित्ता एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में ये पित्ते की पथरियाँ बनने लग जाती हैं और फिर इनकी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कॉमन हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर पित्ते की पथरी जो है वो डायग्नोज अल्ट्रासाउंड पर होती है, और अगर ये एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए तो फिर इसका सर्जिकल रिमूवल इलाज है, इसका दवाइयों में इलाज नहीं है। सो डियर लेडीज़, ट्राई करें कि आप लोग अपनी खुराक में जो है ऑयली और फैट से मुतल्लिका चीज़ें कम रखें, ताकि आप लोग पित्ते की पथरियों से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।